नमस्कार श्रोता, आज मैं आपको कहानी कंकाल का सेकंड पार्ट सुना रही हूँ। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। तब से फिर मैं अकेली नहीं रही। जब चलती तब आंखें नीचे कर देखती। मेरे पैरों की उंगलियां पृथ्वी पर किस प्रकार पड़ती हैं और सोचती, यह पदच्छेद हमारे नए परिच्छोदेन डॉक्टर को कैसा लगता होता। मध्याह्न में खिड़की के बाहर कड़ी धूप, कहीं कोई आवाज़ नहीं। बीच बीच में एक चील बहुत दूर आकाश में शब्द करती उड़ जाती और हमारे बगीचे के प्राचीर के बाहर खिलौने वाला सुर में खिलौने ले लो, चूड़ी ले लो कहता हाँकता जाता। मैं एक उज्जवल सफ़ेद चादर बिछा अपने हाथों बिछौना लगा सोती। एक अनावृत बाहु कोमल बिछौने पर जैसे अनादर से फैलाकर सोचती। इस हाथ को इस भंगिमा में न जाने किसने देखा, न जाने किसने दोनों हाथों से उठा लिया, न जाने कौन इसके आरक्त करतल पर स्पर्श करते हुए फिर धीरे धीरे लौटा जा रहा है। सोचो, यदि कहानी का अंत यही होता तो कैसा होता। मैंने कहा, बुरा नहीं, कुछ अधूरा अवश्य रहता, पर उतनी को अपने मन से पूरा करते हुए बाकी रात अच्छी तरह कट जाती। किंतु इससे तो कहानी बड़ी गंभीर हो जाती। इसका व्यंग कहाँ रहता। इसके भीतर का कंकाल अपनी समस्त दंपत्ति फैलाए कहाँ दिखता। उसके बाद सुनो, तनिक प्रसिद्ध होते ही हमारे मकान की निचली मंजिल पर डॉक्टर ने अपना दवाखाना खोला। तब मैं उनसे बीच बीच में हंसते हंसते दवा की बात, विष की बात, मनुष्य की सहज से मृत्यु कैसे होती है, यह सारी बातें पूछती रहती। डॉक्टरी बातों से डॉक्टर का मुंह खुल जाता। सुनते सुनते मृत्यु जैसे परिचित घर के लोगों के समान हो गई। प्रेम और मृत्यु केवल इन्हीं दो को ही मैंने सारी दुनिया में देखा। मेरी कहानी अब समाप्त होने को ही है, अब अधिक बाकी नहीं है। मैंने मृदु स्वर से कहा, रात भी लगभग बीत ही चली है। इधर कुछ दिनों से देखती कि डॉक्टर बाबू बड़े अन्यमनस्क से और मेरे सामने जैसे भारी लज्जित दिखते। एक दिन देखा वे कुछ अधिक सज धज कर भैया से उनकी बग्घी जोड़ी मांग कर ले गए कि रात को कहीं जाएंगे। मुझसे रहा नहीं गया। भैया के पास जाकर इधर उधर की अनेक बातों के बाद पूछा, अच्छा भैया, डॉक्टर बाबू बग्घी लेकर आज कहाँ जा रहे हैं। संक्षेप में भैया ने कहा, मरने। मैंने कहा, सच सच बताओ ना। उन्होंने पहले से कुछ खोल कर कहा, विवाह करने। मैंने कहा, सचमुच। और यह कहकर मैं खूब हंसने लगी। धीरे धीरे सुनने में आया, इस विवाह में डॉक्टर को 12,000 रुपये मिलेंगे। किंतु मुझसे यह बात छुपा कर रख मुझे अपमानित करने का क्या अर्थ था। मैं क्या उनके पैर पकड़कर कहने गई थी कि उनके ऐसा करने पर मैं छाती कूट कर मर जाऊंगी। पुरुषों पर विश्वास करने का उपाय नहीं। दुनिया में मैंने केवल एक ही पुरुष देखा है और एक ही क्षण में ही सारा ज्ञान हासिल कर लिया है। संध्या के पहले डॉक्टर के रोगी देखकर कमरे में आने पर मैंने बहुत अधिक हंसते हंसते कहा, कहिए डॉक्टर साहब, क्या आज आपका विवाह है। मेरी प्रसन्नता देख केवल डॉक्टर लज्जित हुए हों ऐसा नहीं, वह बड़े उदास हो गए। मैंने पूछा, बात क्या है, जो बाजा गाजा नहीं है। सुनकर कुछ लंबी गहरी सांस भरते हुए बोले, विवाह जैसी वस्तु क्या इतनी अधिक आनंद की बात है। सुनकर मैं हंसते हुए बेहाल हो गई। ऐसी बात भी तो कभी नहीं सुनी। मैंने कहा, ऐसा नहीं होगा, बाजा बजना चाहिए, रोशनी होनी चाहिए।
मैंने भैया को भी इतना परेशान किया कि भैया उसी समय पूरी तरह उत्सव के आयोजन में लग गए। मैं तो बस यही बातें करने लगी, बहू के घर में आने पर क्या होगा, क्या करूँगी। फिर पूछा, अच्छा डॉक्टर साहब तब भी क्या आप रोगियों की नब्ज देखते फिरेंगे? आप तो डॉक्टर हैं और शरीर के समस्त अंगों की दशा भी जानते हैं, किंतु खेद है कि आप डॉक्टर होकर भी किसी के हृदय की दशा नहीं जानते कि वह किस दशा में है। क्या हृदय हमारे शरीर का भाग नहीं है? यद्यपि मनुष्य का विशेष तौर पर पुरुषों का मन दृष्टिगोचर नहीं, फिर भी मैं शपथ पूर्वक कह सकती हूँ ये बातें डॉक्टर के हृदय को तीर की तरह भींद रही थी। आधी रात के बाद लग्न था। संध्या समय डॉक्टर छत पर बैठकर भैया के साथ एक पैग शराब की पी रहे थे। दोनों की यही आदत थी। धीरे धीरे आकाश में चांद निकला। मैंने हंसते हंसते आकर बताया, डॉक्टर साहब भूल गए क्या? यात्रा का समय तो हो गया है। यहाँ एक मामूली सी बात बतानी जरूरी है। इसी बीच छिपकर दवाखाने में जाकर थोड़ा सा चूर्ण संग्रह कर लाई थी और मैंने उस चूर्ण का कुछ सुविधा अनुसार अलक्षित रूप से डॉक्टर के गिलास में मिला दिया था। किस चूर्ण को खाने पर आदमी मरता है यह डॉक्टर से पहले ही जान लिया था। डॉक्टर एक सांस में गिलास खाली कर कुछ आत्र गदगद कंठ से मेरे मुख की ओर मर्मांतक दृष्टिपात करते बोले, तो चलता हूँ। बंसी बजने लगी। मैंने एक बनारसी साड़ी पहनी। जितने गहने संदूक में थे सब निकाल कर पहने। मांग में चौड़ा करके सिंदूर भरा। उसी मौन श्री तले मैंने अपना बिस्तर बिछाया। बड़ी सुंदर रात थी। उज्ज्वल चांदनी छिटक रही थी। सुप्त जगत की थकान हरती दक्षिण वायु बह रही थी। जूही और मोंगरी की सुगंधी से सारा बगीचा महक रहा था। मैंने पुड़िया की शेष दवा निकाली और उसे मुंह में डालकर थोड़ा पानी पी लिया। बंसी ध्वनि जब क्रमशः दूर चली गई और ज्योत्सना अंधकार में परिणित हो आई, ये तरुण पल्लव और आकाश तथा आजन्म काल के घर द्वार को लिए पृथ्वी जब मेरे चारों ओर से माया के समान विलीन होने लगी, तब मैं आंखें बंद कर हंसी। इच्छा थी जब लोग आकर मुझे देखें तब भी ये हंसी गुलाबी नसी के समान मेरे होठों पर छाई रहे। थोड़ी देर में मेरा सिर चकराने लगा और मुझे गहरी नींद घेरने लगी। आँखों में धुंधलापन छा गया। चांद का प्रकाश मध्यम होने लगा और पृथ्वी तथा आकाश बेल बूटे वह मेरा घर जहाँ मैंने आयु बिताई थी धीरे धीरे लुप्त होते हुए ज्ञात हुए और मैंने मीठी नींद सो गई। 1.5 साल के पश्चात सुख स्वप्न से चौंकी तो मैंने क्या देखा कि 3 विद्यार्थी मेरी हड्डियों से डॉक्टरी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और एक अध्यापक मेरी छाती की ओर बेत से संकेत करके लड़कों को विभिन्न हड्डियों के नाम बता रहा है और कहता है यहाँ हृदय रहता है जो विवाह और दुख के समय धड़का करता है। अच्छा, अब मेरी कहानी समाप्त होती है। मैं विदा होती हूँ, तुम सो जाओ। कहानी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें प्लीज़।